विटामिन B12 की कमी अगर आज आपने इग्नोर कर दी तो अगले 6 महीने में आपको न सिर्फ थकन महसूस होगी बल्कि आपकी नसें परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। आपकी यादाश्त कमजोर हो सकती है। आपके हाथ पांव भी सुन्न हो सकते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डैमेज इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी जो सिम्टम्स आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, ये दरअसल आपकी बॉडी की लास्ट वार्निंग है। और अगर आपको सुबह उठते ही हाथ पांव में झंझनाहट होती है, थकन महसूस होती है, या रात भर पूरी नींद लेने के बावजूद भी फ्रेशनेस फील नहीं होती, तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। आज मैं इसका एग्जैक्ट रीजन भी बताऊंगा और साथ ही साथ घर का सिंपल उपाय भी बताऊंगा जो विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ आपकी नसों को भी मजबूत बनाता है। चलिए एक सिंपल और कॉमन गलती क्लियर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी या तो वेजिटेरियंस में होती है या फिर बुजुर्गों में होती है। लेकिन याद रखें, विटामिन B12 की कमी आप में भी हो सकती है। चाहे आप अंडे यूज करते हो या इसके अलावा दूध भी इस्तेमाल करते हो, अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा तो इन चीजों को लेने या कुछ भी, इवन के इसकी टैबलेट्स भी लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसको मेक श्योर करना बहुत ही जरूरी है कि जो विटामिन B12 आप डाइट्स की फॉर्म में या फिर सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, क्या ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। जब भी हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देती हैं, यानी अलामात जाहिर होती हैं। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम में से अक्सर लोग इसको पहचान ही नहीं पाते। तो सबसे पहला और कॉमन साइन है हमारे हाथ और पाँव में झंझनाहट होना, सुनपन होना और चूंटी के चलने जैसा एहसास फील होना, और हमारे हाथ पाँव से गर्मी निकलना, हीट और आग जैसा फील होना। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारे हाथ और पाँव के तलवों में से आग निकल रही हो। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन B12 की कमी का सबसे पहला और कॉमन साइन है। हमारी नसें इलेक्ट्रिक वायर की तरह होती हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर रबड़ की तह चढ़ी होती है, इसी तरह हमारी नसों के ऊपर माइलन शीट चढ़ी हुई होती है। और B12 की कमी की वजह से ये माइलन शीट पतली हो जाती है, जिससे करंट लीक होने लग जाता है, जिससे हमें नर्व्स और टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। दूसरा लक्षण होता है हर वक्त थका थका रहना। B12 के बिना आपका शरीर रेड ब्लड सेल को सही से नहीं बना पाता, और जब RBCs कम हो जाते हैं तो ऑक्सीजन टिश्यू तक सही से नहीं पहुंचता, और जाहिर सी बात है इससे हमारा शरीर हर वक्त थका थका सा ही रहता है। तीसरा साइन होता है याददाश्त कमजोर हो जाना, किसी काम पर कंसंट्रेट ना कर पाना और बार बार कुछ चीजें भूल जाना। चाबी यहाँ रख दी थी भूल गए, किसी का नाम भूल गए, या कोई काम था वो भूल गए। ये तो B12 की डेफिशिएंसी का एक क्लासिकल सिग्नल है। तो अगर ऐसा होता है तो अभी B12 जाकर चेक करवाएं। अब चौथा साइन है ग्लोसाइड्स, यानी हमारी जुबान का लाल हो जाना, या इसके अलावा सूजापन, या हमारे मुंह के अंदर बार बार छाले हो जाना। ये भी B12 की डेफिशिएंसी का एक क्लासिकल साइन होता है, जो कि लैब टेस्ट से पहले ही कई बार बता देता है कि आपके अंदर B12 की कमी हो रही है। और लास्टली है लो B12, डायरेक्टली लिंक्ड होता है एंजाइटी और डिप्रेशन से, स्पेशली 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होता है। तो अगर आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन फेल होने लगा है तो ऐसे में आप भी अपना B12 टेस्ट जरूर करवाइए। हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स B12 की कमी से ही हो रहा हो। तो चलिए B12 के लक्षण समझने के बाद अब हम जानते हैं इस ड्रिंक के बारे में। ये ड्रिंक आपकी बॉडी को मजबूत बनाती है, इसके अलावा आपकी नर्व्स को भी ताकत देती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, यानी करीब 200 से 250 ml के करीब हल्का गर्म। 2 खजूरें चाहिए जो रात भर भीगी होनी चाहिए और आपने उसमें से गुठली निकाल देनी है। उसके साथ साथ 5 बादाम चाहिए जो कि रात भर भीगे होने चाहिए।
इसके भी छिलके आपने उतार कर रख देने हैं। दूध B12 का एक नेचुरली बायोएबल रिसोर्स है। एक गिलास दूध में आप अप्रोक्सीमेटली 0.9 से 1.2 माइक्रोग्राम B12 मिल जाता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का फुल्ली 40% होता है। खजूर में B12 तो होता नहीं, लेकिन विटामिन B6 फोल्ट और नेचुरल आयरन होता है, जो कि B12 के साथ मिलकर रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ खजूर एक बायोटिक का काम भी करता है और गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। तो B12 इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना बढ़ जाता है और गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। और बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम और विटामिन बी होता है। विटामिन बी और विटामिन 12 दोनों मिलकर आप जानते हैं कि आपकी माइलन शीथ को रिपेयरिंग का काम भी करते हैं और साथ ही साथ आपकी नसों को ताकत भी देते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो नसों में कमजोरी होती है, चिंजनाहट होती है, सुनपन होता है वगैरह वगैरह, इसमें आपको धीरे धीरे कमी महसूस होने लगती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए रात को ही आप 2 खजूरें और 5 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर दूध को हल्का गर्म करके इसमें बादाम के छिलके उतार कर डाल दीजिए और खजूर के बीज भी निकाल कर इसमें डाल दीजिए और इसके बाद एक ब्लेंडर में डालकर अच्छे से इसका शेक बनाना है। बस आपका जो B12 बूस्ट ड्रिंक है वो अब तैयार है। इस ड्रिंक को रोजाना सुबह खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट से 20 मिनट पहले पिए। लेकिन एक जरूरी बात याद रखिएगा, अगर आपका B12 टेस्ट में से 100 से नीचे आया है तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे बहुत ज्यादा नमनेस, चलते वक्त लड़खड़ाना या देखने में प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, तो ये ड्रिंक आपके लिए काफी नहीं है। तो इसके लिए हिचकिचाना नहीं है। तो ये ड्रिंक प्रिवेंटेड और मॉडरेट सपोर्ट के लिए है। सपोर्ट डेफिशिएंसी में आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसको भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो दोस्तों कल सुबह एक काम कीजिएगा, ये ड्रिंक बनाकर लेना शुरू कीजिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन आपकी नसों को, आपकी एनर्जी को और आपके मूड्स को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत ही लाजवाब चीज है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मन में कोई सवाल आया हो तो नीचे कमेंट्स करके आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, ताकि आप रह सकें हेल्थी हमेशा।